नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लोकपाल भले ना आया हो, लेकिन इसके आने को लेकर जो आंदोलन हुआ उससे निकलकर कई लोग सत्ता में आ गए। 2011 से 13 के साल में ऐसा लगता था कि लोकपाल नहीं आएगा तो कयामत आ जाएगी। 2013 में कानून बन गया। 1968 में पहली बार लोकसभा में पेश हुआ था। कानून बनने में 45 साल लग गए, तो कानून बनने के बाद लोकपाल नियुक्त होने में कम से कम 10-20 साल तो लगने ही चाहिए। अभी तो लोकपाल कानून के बने हुए 4 ही साल हुए हैं। 41 साल और इंतजार कर सकते थे, मगर लोग इतनी जल्दी भूल गए कि भ्रष्टाचार अगर दूर होगा तो लोकपाल से ही दूर होगा। बल्कि लोग इतना भूल गए कि याद ही नहीं रहा कि लोकपाल आंदोलन से निकली 2-2 पार्टियों को दिल्ली नगर निगम के चुनाव में वोट भी देना है। लोकपाल गाने वाले गिटारिस्ट की बहुत याद भी आ रही है इस वक्त। उनका गाना बहुत अच्छा था। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 की घोषणा पत्र के पेज नंबर 9 पर लिखा है कि प्रशासनिक सुधार भाजपा के लिए प्राथमिकता होंगे। उसके लिए हम उनका क्रियान्वयन प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत एक उचित संस्था के जरिए करने का प्रस्ताव करते हैं। हम एक प्रभावी लोकपाल संस्था गठित करेंगे। हर स्तर के भ्रष्टाचार से तीव्रता और कड़ाई से निपटा जाएगा। क्या आपने इन 3 वर्षों में प्रभावी लोकपाल की संस्था गठित होते हुए देखी? बगैर लोकपाल के ही भ्रष्टाचार दूर करने का दावा किया जा रहा है। लोग भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर कभी प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं तो कभी हमें भी उसे कॉपी कर देते हैं। अगर लोकपाल होता तो भ्रष्टाचार की सारी शिकायतें वहां जाती और उन पर कार्रवाई होती। बगैर लोकपाल के रोजाना सर्टिफिकेट जारी होता है कि करप्शन का कोई आरोप नहीं लगा है। लोकपाल को सरकार इतना भूल गई कि याद दिलाने के लिए गैर सरकारी संस्था कॉमन कॉज को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ी। 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की हर दलील को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि केंद्र सरकार बिना नेता विपक्ष के ही लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करे। नेता विपक्ष के ना होने की वजह से लोकपाल की नियुक्ति रोके रखने का कोई औचित्य नहीं। लोकपाल एक्ट पर बिना संशोधन के ही काम किया जा सकता है। केंद्र सरकार की दलील थी कि कानून में संशोधन बिना लोकपाल की नियुक्ति के संशोधन के बिना नियुक्ति नहीं हो सकती। 28 मार्च को भी इस पर बहस हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी साहब ने कहा था कि वर्तमान हालात में लोकपाल की नियुक्ति संभव नहीं है। ये वर्तमान हालात क्या हैं, कोशिश करेंगे कार्यक्रम में पूछने की। सरकार की मुख्य दलील रही कि विपक्ष का नेता नहीं है और 20 के करीब संशोधन है जो संसद में लंबित हैं। पिछले 3 साल में संसद में एक से एक मुश्किल कानून पास हुए, जिस कानून को सभी राजनीतिक दलों ने पहले पास नहीं होने दिया, फिर मिलकर पास किया ताकि जनता को यह न लगे कि कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ भी है। तो उस कानून में एक मामूली सा संशोधन क्यों नहीं हो सका? 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखा कि न्यायपालिका को अधिकारों के बंटवारे का सम्मान करना चाहिए और संसद को यह निर्देश जारी नहीं करना चाहिए कि वह लोकपाल की नियुक्ति करे। मगर 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि लोकपाल की नियुक्ति के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। लोकपाल बिल में 2014 में संशोधन प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी ने 1 साल का वक्त लगा दिया उसमें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि संसदीय समिति ने भ्रष्टाचार निरोधक संस्थाओं के लिए एकीकृत ढांचे की सिफारिश की है। रिपोर्ट में केंद्रीय सतर्कता आयोग, CBC, CBI की एंटी करप्शन ब्यूरो को लोकपाल के साथ यूनिफाइड एकीकृत करने की सिफारिश की गई है। कुल मिलाकर लोकपाल नियुक्त न करने के जितने भी तर्क सरकार के थे, अदालत में लगता है नहीं टिके। तो क्या अब वह दिन आ गया है जब लोकपाल नियुक्त हो सकेगा? यह संस्था अपना काम करेगी और नागरिक भ्रष्टाचार की शिकायतें सरकार से अलग एक स्वायत्त संस्था से कर सकेंगे। 13 अप्रैल के इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी। केंद्रीय संस्थाओं में भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने वाली एक संस्था है केंद्रीय सतर्कता आयोग, CBC अंग्रेजी में बोलते हैं। इसने संसद में एक रिपोर्ट सौंपी। इसके अनुसार केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों में 67% का उछाल आया है। भ्रष्टाचार की सबसे अधिक शिकायतें रेल मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ आई हैं। रेलवे के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की संख्या 11,000 से ज्यादा है। गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ 6,513 शिकायतें आई हैं। बैंक कर्मचारियों के खिलाफ 6,018 शिकायतें आई हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ 2,496 शिकायतें आई हैं। और भी तमाम मंत्रालयों के कर्मचारियों की सूची है इसमें। रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ 689 शिकायतें आई हैं। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट है, जबकि सरकार भ्रष्टाचार के मुक्त होने का सर्टिफिकेट खुद से जारी कर चुकी है। अगर लोकपाल होता तो भ्रष्टाचार के दावों के बारे में स्वतंत्र रूप से पुष्टि होती। संसद में पेश हुई इस रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार की शिकायतों में 1 साल के भीतर भयानक उछाल आया है। 2015 में 29,838 शिकायतें दर्ज हुई। 2016 में 49,847 शिकायतें दर्ज हुई, यानी 67% का उछाल।
यही नहीं, सीवीसी को तमाम राज्य सरकारों और अन्य संगठनों के अफसरों कर्मचारियों के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर शिकायतें मिली हैं। इसमें भी 50% का उछाल है। इन शिकायतों का निपटारा भी किया गया। इनमें से रेलवे के कर्मचारियों के खिलाफ 11,000 शिकायतें आई थी, उनमें से 8,852 का निपटारा कर दिया गया। लेकिन 6 महीने से कर्मचारियों के खिलाफ 1,054 ऐसे मामले हैं जिनकी शिकायतें अभी लंबित हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों में कमी आई है। 2015 में 5,000 से अधिक शिकायतें दर्ज हुई, 2016 में घटकर 969 हो गई। 26 अप्रैल के हिंदुस्तान टाइम्स में चेतन चौहान की एक रिपोर्ट है। इसके अनुसार सरकार सूचना के अधिकार कानून में नया बदलाव लाने जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने हलफनामा दिया है। इसके अनुसार अपील वापस अब ली जा सकेगी। आरटीआई के तहत पहले आप नहीं ले सकते थे, चाहे आप जान से भी मार दीजिए, एक बार अपील चली गई तो उस पर सुनवाई होगी। जिसे सूचना के अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे जो विसिल ब्लोअर है, यानी जो भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं अपने दम पर, उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। लोग उजागर करने पर तरह तरह का दबाव डालकर अपील वापस करा लेंगे। यही नहीं, एक प्रावधान यह भी बताया जा रहा है कि आवेदक की मौत होने के बाद उसका जो आवेदन है वो अब निरस्त माना जाएगा। कार्यकर्ता सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो ऐसा ना करे। एक आंकड़े के मुताबिक 2005 से लेकर अब तक आरटीआई दायर करने वाले 65 लोगों की हत्या हो चुकी है, 400 लोगों पर हमले हुए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में सरकार का पक्ष यह बताया गया है कि यह संशोधन नया नहीं है, बल्कि यूपीए ने 2012 में लाने का प्रयास किया था, कोई नया बदलाव नहीं है। 2014 में सरकार में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और अन्य मंत्रियों का दावा रहा है कि पहले दिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत काले धन का पता लगाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया। 3 मार्च के हिंदू अखबार में एसआईटी के डिप्टी चेयरमैन जस्टिस अरिजीत पसायत का एक बयान छपा है कि अब तक 70,000 करोड़ के काले धन का पता चला है, जिसमें 16,000 करोड़ विदेशों में है। नोटबंदी से कितने हजार करोड़ काला धन का पता चला, इसकी औपचारिक सूचना पब्लिक में नहीं है। एसआईटी का जो पता चला वो नोटबंदी में समाप्त हो गया या नहीं, इसकी भी औपचारिक सूचना नहीं है। तब जस्टिस पसायत ने बताया कि एसआईटी ने सरकार को एक सुझाव दिया था कि 3 लाख से ज्यादा के कैश में लेन देन को अवैध घोषित कर दिया जाए, तो सरकार ने मान लिया, बल्कि सरकार ने इसे 2 लाख तक कर दिया है। कितने लोगों को पता है कि वो एसआईटी का नेक सुझाव था। बहरहाल भ्रष्टाचार दूर करने की संस्था लोकपाल ही नहीं, बाकी सब हैं, सबके अपने दावे हैं। सुप्रीम कोर्ट की नई राय के संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ कॉमन कॉज के मशहूर वकील हैं प्रशांत भूषण जी और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं ऑफ इंडिया पिंकी आनंद जी। पिंकी जी, आप ही बताइए कि सुप्रीम कोर्ट तक ये इतना लड़ने के बजाय आप लोग लोकपाल ही बना देते, इसमें क्या दिक्कत था, नियुक्त कर देते? रवीश जी, आपके कहने से बहुत चीजें हो जाती तो शायद कुछ और होता, लेकिन जो कानूनी प्रस्ताव है, जो कानूनी तरीका है करने का, उस प्रकार से ही पार्लियामेंट चलती है। और जो सारा मामला है अभी पार्लियामेंट के आगे है, जिस प्रकार से वो अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है, बाकी संशोधन की रिक्वायरमेंट है, उसको कंसिडर करने के बाद ही कुछ हो सकता है। और ये भी अल्टीमेटली पार्लियामेंट की विजडम है कि वो क्या करे और क्या ना करे। पर क्या सरकार ने इसको पुश किया? क्या हमने कई मुश्किल बिलों को सरकार में संसद में पास होते देखा है, बहुत सारे संशोधनों को पास होते देखा है बिना। अब जब आपके पास इतना सारा बहुमत है तो फिर उन संशोधनों को पास कराने में दिक्कत क्या है? 3 साल गुजर गए, लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई, जबकि आपका वादा है घोषणा पत्र में। रवीश जी, जो जहां तक इस संशोधन का मामला है वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में भी गया है और बाकी कुछ ऑब्जेक्शंस भी इस विषय पर आई हैं, तो वो सब अंडर कंसिडरेशन है। और कब करे, कितने समय में करे, ये पार्लियामेंट के ऊपर है। प्रशांत जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो मान लें कि एक आदेश जैसा है या राय है कि, या फिर जो सरकार ने पहले कहा था कि वो मॉनसून सत्र में इसको आगे पुश करेगी, संसद में लाने की कोशिश करेगी, तभी लोकपाल की नियुक्ति होगी। क्या लागू क्या होगा इस टिप्पणी के बाद? अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया है कि आप मौजूदा हालात में भी बगैर लीडर ऑफ ऑपोजिशन के आप 4 मेंबर यानी कि प्रधानमंत्री, स्पीकर, चीफ जस्टिस और वो 3 मिलकर एक जूरिस्ट को अपॉइंट कर लें। ये 4 लोग बगैर लीडर ऑफ ऑपोजिशन के भी लोकपाल की नियुक्ति कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास आसान तरीका था कि वो कह देते कि जो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का लीडर है उसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन माना जाएगा, क्योंकि कोई कानून में ये नहीं लिखा है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि 10% सीट ना हो उस ऑपोजिशन पार्टी की। किसी कानून में नहीं लिखा है। ये तो पहले स्पीकर की किसी केस में कोई रूलिंग थी, बल्कि एक कानून में ये साफ साफ लिखा है
कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मतलब है कि लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का लीडर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया कि क्योंकि सरकार यह संशोधन लाई है तो इसलिए हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन उसके बगैर भी 4 मेंबर्स भी लोकपाल की नियुक्ति कर सकते हैं। जहां तक ये संशोधन की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि यह संशोधन तो स्टैंडिंग कमेटी ने 2015 में अप्रूव कर दिया था कि भाई इसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मतलब ये होगा कि लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का लीडर। लेकिन 2 साल से स्टैंडिंग कमेटी के अप्रूव करने के बाद भी सरकार ने यह संशोधन पास नहीं किया, जिसको कोई भी नहीं अपोज कर रहा था। ये तो 1 मिनट में किसी भी सेशन में जब चाहे पास कर सकते थे। साफ साफ ये दिख रहा है कि उनकी नीयत ये नहीं थी कि कोई लोकपाल, कैसे भी लोकपाल का कोई गठन हो। वही मोदी जी ने वहां गुजरात में किया कि 12 साल जब तक वो चीफ मिनिस्टर रहे वहां पर कोई लोकायुक्त नियुक्त होने ही नहीं दिया। अभी पिंकी जी ने कहा कि एक प्रक्रिया है संसद की चल रही है, जो उन्होंने शुरू में कहा कि वो तो मेरे चाहने से नहीं होगा। वो तो मैं तो 8 दिन तक लगा रहा मेरे चाहने से पिंकी जी की स्कूल वालों पे कुछ नियंत्रण हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन कोई बात 2015 में स्टैंडिंग कमेटी ने यह संशोधन अप्रूव कर दिया था। अब 2 साल तक अगर सरकार उसको पार्लियामेंट में लाकर पास ना कराए और ये कहे कि नहीं जी हमको टाइम नहीं मिल रहा है इसको पास कराने का, ऐसा संशोधन जिसको कोई अपोज नहीं कर रहा, कोई पार्टी, एक आदमी भी अपोज नहीं कर रहा, वो संशोधन पास कराने में कितनी देर लगती थी? 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। तो ऑब्वियस है कि सरकार नहीं चाहती थी और यही एक्सक्यूज, यही दलील बार बार दी जा रही थी सुप्रीम कोर्ट में। पिंकी जी आप ही बताइए कि जब 2015 में आप खुद ही कह रही हैं कि इतने सारे, हम लोग खुद देख रहे हैं कि हर सत्र में कानून पास होने वाले कानून की संख्या काफी तादाद में होती है, तो इसको आप 1 साल तक, 2-2 साल तक आप टाले रही और खुद ही सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा दिए जा रहे हैं। कोई एक संस्था तो होनी चाहिए ना, कि जैसे हम सीवीसी को एप्लीकेशन दे रहे हैं जहां बड़े बड़े आरोपों को दिया जा सके, जो कल्पना की गई थी लोकपाल की, बगैर लोकपाल के क्या आपको लगता है कि दावा भ्रष्टाचार मुक्त करने का इतना मजबूत हो पाता? देखिए, जहां तक सवाल है भ्रष्टाचार मुक्त करने का, काफी कानून है और काफी इंस्टीट्यूशंस हैं। आपने खुद ही 2-3 का जिक्र कर दिया, इसलिए मुझे उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां तक लोकपाल बिल पास करने का सवाल है, अभी आपके सामने अटॉर्नी जनरल ने स्टेटमेंट दिया था कि मॉनसून सेशन में उम्मीद है ये बिल आगे आ जाएगा। कानूनी प्रक्रिया और पार्लियामेंट की प्रक्रिया किसी एक संस्था के कहने से तो शायद नहीं हो सकती, और संशोधन सिर्फ एक नहीं थे, और भी कुछ सुझाव थे जो अंडर कंसिडरेशन थे। कानून की पास करने की प्रक्रिया अपने आप में एक अलग प्रक्रिया है, और कोर्ट का अपना ऑब्जर्वेशन है, जो प्रशांत जी ने कहा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बगैर ये प्रक्रिया हो सकती है। जब कानून में 5 लोग प्रिस्क्राइब किए गए हैं, जिसमें से एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और आज की तारीख में जो भी प्रोटोकॉल है और अंडरस्टूड प्रैक्टिस है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, उसके हिसाब से लीडर ऑफ ऑपोजिशन 10% मिनिमम वोट्स उसके साथ होने चाहिए। उसके बगैर लीडर ऑफ ऑपोजिशन किस कानून में है? मैंने भी इस पे काफी शो किया था, मुझे तो सचमुच किसी कानून में नहीं दिखा। ये किस कानून में है कि 10% वाला जो रूल है? कानून जहां तक जहां तक पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस की बात है, वो काफी कुछ कन्वेंशन से बनी है, ये आप भी जानते हैं रवीश जी। कन्वेंशन और कानून में अंतर होता है, कोई भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का इशू नहीं है। जी, मैं एक जानना चाहता हूं, अपने आप में नीति मान लीजिए, उसको कानून मान लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली वो फॉलो होता है। वो कानून लेकिन नहीं है, और ये हमारे पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का, ठीक है, आपको कानून मानिए, कानून है ही नहीं, वो कन्वेंशन हो सकता है, इसलिए कानून नहीं है। लेकिन उस पर नहीं जाने, मैं ये जानना चाहता हूं, आपने एक बात नहीं, व्हाट आई एम सेइंग इज कन्वेंशन इज फॉलोड। हमारे देश में कन्वेंशन पार्लियामेंट्री फॉर्म में अब मैं ये जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी दी है, क्या सरकार के नजरिया में जानना चाहता हूं आपसे कि क्या उसके तहत लोकपाल की नियुक्ति होगी, या मॉनसून सत्र में जो संशोधन आए हैं उसके पास होने के बाद ही लोकपाल की नियुक्ति होगी? देखिए, आज की तारीख में मॉनसून सेशन में जाने की बात है बिल की, लेकिन आगे गवर्नमेंट बैठ पर इस पर डिसाइड करेगी कि कैसे करना है।